प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से विभाज्यता का नियम समझाने वाला हूं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बताया था और इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 से 6 तक आपको बताया था। आज मैं 7 से 11 तक बताऊंगा कि कौन सी संख्या आप देख के बता सकते हैं कि ये संख्या 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से कट जाएगी। तो आइए हम आपको फटाफट समझा देते हैं कि क्या नियम हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, 7 से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या आप देख के बता सकते हैं कि वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो संख्या, जैसे आप समझ लीजिए कोई संख्या है, अगर 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या किसी भी संख्या की 6 बार रिपीट किया जा रहा है 6 टाइम्स, वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या लीजिए 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 टाइम्स अगर किसी संख्या का रिपीट किया जा रहा है तो वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये भी है कि 6 के गुणज में हो कि 6 हो, फिर 12 18 इतना टाइम्स अगर लीजिए, इसको 12 बार बढ़ा दिया जाए 12 बार, तो भी ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। 6 के गुणज में हो, 6 के गुणज में हो तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे आप 4 4 4 4 4 ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो गई कि नहीं, फटाफट हम बता सकते हैं कि ये 12 बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये संख्या भी आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम पहले बता दिए कि अगर कोई संख्या 6 टाइम आई हो या 6 के गुणज में हो, वो संख्या आपकी पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। 6 के गुणज मतलब 6 6 दूनी 12 6 3 18, इस तरह से या 6 बार आया, 12 बार 18 बार 24 बार आया हो, वो संख्या आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं फटाफट आपको समझाते हैं 8 से पूर्णतः विभाजित। तो 8 से पूर्णतः विभाजित का नियम है कि कोई भी संख्या है, अगर उसका 1/100 इकाई दहाई सैकड़े तक का अगर अंक 8 से डिवाइड हो जा रहा है, 8 से डिवाइड हो जा रहा है, तो संख्या 100% 8 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 6 8 4 8, इसका देखिए पीछे का 1/100 3 संख्या आप 8 से डिवाइड करेंगे। अगर आगे चाहे जो संख्या दिया उससे नहीं मतलब, अगर पीछे की 3 संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो गई तो आपकी जो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और एक ये भी है कि अगर आपके आगे की संख्या 3 0 है, 3 0, तो वो भी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 7 6 8 0 0 0, अगर 3 बार 0 आया हो या पीछे की 3 संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब आते हैं 9 से पूर्णतः विभाजित का नियम। 9 से पूर्णतः विभाजित का नियम यह है कि जो हम इसके पिछले वीडियो में आपको समझाए थे कि 3 का जो नियम है वही आपका 9 का नियम है कि जितनी भी आपकी संख्या दी हो सभी अंकों को, सारे डिजिट को हम ऐड कर लेंगे। अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो 100% जो दी गई संख्या है वो संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 3 2 4 3 6, ये संख्या ले लिए, इसको अगर हम प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद अगर ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये पूरी संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी 9 से। ये चेक करने का तरीका है। 3 2 5 5 4 9 9 और 3 12, अब 12 और 6 18 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये दी गई संख्या आपकी 100% 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये चेक करने का नियम है कि कोई संख्या दिया है तो हम देख के कैसे जान जाएं, देख के बता सकते हैं कि ये संख्या 9 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। ये नियम आपका उसमें काम करेगा जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तब हमें यह सोचना पड़ता है
कि ये संख्या किस संख्या से कटेगी, तो अब जब हम नियम जाने रहेंगे तो हम उसको काट लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। अब आते हैं 10 से पूर्णतः विभाजित का नियम। 10 से पूर्णतः विभाजित का सीधा सीधा नियम है, जिस संख्या के लास्ट में या इकाई का अंक क्यों कहें, इकाई का अंक है कि जिस संख्या के इकाई का अंक 0 हो वो संख्या 100% आपकी 10 से डिवाइड हो जाएगी। सीधा सीधा इसका फंडा है कि जब किसी संख्या के अंत में 0 होता है वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं 73540 लिख दिए तो ये संख्या आपकी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं 11 से पूर्णतः विभाजित का नियम कि कोई भी संख्या 11 से कैसे कटेगी, कैसे हम काटेंगे। तो इसका एक नियम है जो भी संख्या आपकी दी गई है उस संख्या का जो इवन और ऑड प्लेस है तो उसको हम जोड़ के माइनस करेंगे, जोड़ के घटाएंगे तो उसका जो उत्तर आएगा, या अगर 0 आ गया या 11 आ गया तो समझ लीजिए वो संख्या 11 से आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे कोई भी संख्या है, ये संख्या देखते हैं कि 11 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखिए यहां पे ये आपका ये और ये नंबर, तो ये इसमें देखा जाता है कि 11 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो जो संख्या दी हो उस संख्या में आपको सम और विषम देखना होता है कि वो संख्या सम स्थान पे है या विषम स्थान पे है। तो सम मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और विषम मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो इसमें देखिए ये एक है, ये एक जो है पहले स्थान पे 1 और 9 जो है आपका तीसरे स्थान पे है। तो ये आपका क्या हुआ, विषम हुआ। और एक जो है आपका क्या हुआ, विषम हुआ। तो 1 2 3, एक आपका विषम हुआ, 3 विषम हुआ, 3 और ये आपका 5 विषम हुआ। तो इसको आप जोड़ लेंगे, 9 1 10 1 11। अब ये आपका क्या हुआ, ये सम हुआ, 2 नंबर पे है, दूसरे स्थान पे है, ये चौथे स्थान पर है और ये 6वें स्थान पे है, इसलिए ये आपका सम हुआ। तो 7 + 2 + 2, तो ये हो गया 7 2 9 9 2 11। अब देखिए 11 ऊपर आया और 11 आपका नीचे आया, इसका माइनस कर देंगे तो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये जो संख्या है ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि जो आप जो नंबर दिया वो नंबर पे आपका सम और विषम अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ के आपको क्या करेंगे, घटाना होगा। घटाने पर अगर 0 आ गया या 11 आ गया तो समझ लीजिए वो संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 11 से डिवाइड होने का एक नियम और है कि जो संख्या उसका रिपीट किया हुआ अंक हो, पुनरावृत्ति हो, सम में हो, तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 22 सम में है, 2 संख्या है, मान लीजिए 2 2 2 2 4 बार है, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा 11 से। और 4 4 4 4 4 अगर 5 टाइम्स है तो ये सम में नहीं है, इसमें एक और बढ़ा देंगे तो ये आपका जो है सम में हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 क्या होता है, सम होता है, सम संख्या होती है। तो ये भी आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आप 7 से 11 तक के नियम को समझ गए होंगे। अब इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।